नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। तथ्यों को जाने बिना भ्रम फैलाना शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती। प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी। पंडित गंगाधर शास्त्री व्याख्यान माला के अंतर्गत एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन। शिक्षा हमारे मस्तिष्क के साथ साथ हृदय का परिवर्तन तब कर पाएगी जब हम अपने आदर्श मूल्यों को स्वीकार करेंगे। भारत का मूल दर्शन वसुदेव कुटुंबकम है। उक्त विचार है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी के। प्रोफेसर त्रिपाठी आगरा कॉलेज आगरा में पंडित गंगाधर शास्त्री व्याख्यान माला के अंतर्गत आयोजित एक व्याख्यान मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित शिक्षकों और छात्र छात्रा को संबोधित कर रहे थे। व्याख्यान का विषय भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता और चुनौतियां था। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि आज शिक्षा किसी प्राथमिकता नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले यहाँ तक कि सरकार की प्राथमिकता में भी शिक्षा नहीं है। व्याख्यान माला की अध्यक्षता आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने की तथा संचालन हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुनीता रानी ने किया। व्याख्यान माला में प्रोफेसर रचना सिंह, प्रोफेसर डीसी मिश्रा, प्रोफेसर अमिता सरकार, डॉक्टर आनंद पांडे, प्रोफेसर राजीव द्विवेदी, प्रोफेसर अंशु चौहान, डॉक्टर अल्पना ओझा, डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, डॉक्टर उमेश शुक्ला, डॉक्टर केशव सिंह, डॉक्टर हिमराज चेतन, गौतम आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर व्याख्यान माला का विधिवत शुभारंभ किया। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हर युग में हर स्थान पर चुनौतियाँ रहती हैं। ये सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ साथ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी चुनौतियाँ हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये हर युग में रही हैं और शिक्षा ही इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा के सामने। इन चुनौतियों को कैसे वो अवसर में बदलें। शिक्षक और जो शिष्य हैं, जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? वही मैंने कहा कि हमारा एक माइंडसेट होता है और वह माइंडसेट भी शिक्षा के माध्यम से ही निर्माण होता है। आज हमारा जो ये भटकाव है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी मानसिकता है। हमने आत्म केंद्रित माने स्व पर केंद्रित एक चिंतन बना लिया है। और हम यह सब जानते हैं कि आज ही नहीं, अनादिकाल से सृष्टि के निर्माण से हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अपना कल्याण सोचते हैं तो यह तभी संभव है जब हम दूसरों के कल्याण के बारे में भी एक सकारात्मक सोच निर्माण करें। आज अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं। ये पेड़ पौधे भी हमारा परिवार है, नदियाँ हमारा परिवार है, पहाड़ हमारा परिवार है और ये सारे लोग हमारा परिवार है। एक छोटा उदाहरण देखिए, डॉक्टर है, उसका व्यवसाय तभी चलेगा जब लोगों के पास फीस देने को पैसा हो। अगर सारे लोग भूखों मरने लगें तो डॉक्टर का व्यवसाय भी बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को परस्पर पूरक जीवन का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी बात है। पंडित गंगाधर शास्त्री व्याख्यानमाला के तत्वावधान में भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता एवं चुनौतियाँ विषय को लेकर के और इस विषय के अधिकृत विद्वान प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, जो कि पूर्व कुलपति BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर रहे हैं, हमारे बीच अपने विचारों और आशीर्वचनों के साथ उपस्थित हो रहे हैं। ये महाविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है और हम सभी के ज्ञानवर्धन के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर अपना विशेष योगदान दिया है, वो आज उनके गुणवत्ता और चुनौतियों पर हम सभी को अपने विचारों से आह्वानित करेंगे। अगर देखा जाए चुनौतियाँ भारतीय शिक्षा में किस तरह से आप देखते हैं, अपने लिए क्या चुनौतियाँ हैं भारतीय शिक्षा की और विशेष रूप से उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ, जिससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं और जूझते भी रहते हैं? उसमें जो सबसे बड़ा मुझे फैक्टर दिखाई पड़ता है अभी, वो छात्रों की अरुचि है। हम अपने शिक्षा को उस तरह से रोजगारपरक नहीं बना पाए हैं अभी तक, जिससे कि उच्च शिक्षित व्यक्ति यहाँ से निकलकर कहीं भटके न, चाहे वो अपना स्टार्टअप सेटअप बनाए अथवा वह अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य तमाम संसाधनों पर जाए। तो अभी उच्च शिक्षा या शिक्षा और रोजगार के बीच में एक गैप बना हुआ है। यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है
शिक्षित व्यक्ति को समाज में सही स्थान मिलना चाहिए और उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त वित्तोपार्जन की क्षमता और स्थान मिलना चाहिए। इस पर हमें फोकस करना है और हमें लगता है कि हमारी सरकारें भी इस दिशा में सोच रही हैं, जिसकी वजह से आधुनिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी आज व्याख्यान होने जा रहा है, इसमें एक व्याख्यान का क्या उद्देश्य रहने वाला, छात्रों को क्या इसमें सीखने को मिलेगा? व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य होता है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो अपनी वैचारिकी को और अधिक सुदृढ़ बनाना। हम किस तरह से अपने मन मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें ताकि समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ और समुचित समाधान पा सकें। इस उद्देश्य से यह व्याख्यान हमारे छात्रों के लिए और हमारे शिक्षकों के लिए भी बड़ा ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्ण होने वाला है। और एक और अतिथि भी इस हमारे कार्यक्रम को उपकृत करने वाले हैं, प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव जी, प्राचार्य RVS कॉलेज। वो भी हमारे मुख्य अतिथि के साथ साथ हमारे सम्मानित अतिथि हैं, तो उनको भी सुनने का अवसर हमें लगेगा। तो इस परिक्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण महाविद्यालयों के बीच में और एक अतिशय वरिष्ठ और गरिष्ठ व्यक्ति को सुनने का हम सभी को अवसर मिलने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर।